हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, आप लोग ट्रेनों में तो बहुत सारे लोग सफ़र किए होंगे, लेकिन क्या आप लोग को पता है ट्रेनों के ऊपर छतों पर क्या लगे होते हैं? ये ढक्कन के टाइप में आप देख सकते हैं, यहाँ रेड कलर दिखा हुआ है। ये ढक्कन की तरह से ये छत जो ट्रेन की डिब्बों के ऊपर क्यों लगे होते हैं, कि या इसका मायने क्या होता है? यदि आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिख दीजिए। नहीं पता है तो आप लोग को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और इस वीडियो में देना चाहता हूँ। लास्ट में आप लोग देखोगे, जैसे कि जो गार्ड रहता है ट्रेन की आखिरी में, सबसे लास्ट में जो बोगी लगी रहती है, डिब्बा लगा रहता है, उसके लास्ट में ऐसे क्रॉस का जो चिन्ह लगा होता है, क्यों लगा होता है? यदि आप लोग पता है बताइए। क्रॉस चिन्ह नहीं लगा तो आप लोग समझ लीजिए यल भी जरूर लिखा होता है। यदि किसी ट्रेन के डिब्बे पर लास्ट में क्रॉस चिन्ह नहीं लगा होता है तो यल भी जरूर लिखा होता है। यह क्यों लिखा होता है आप लोग को पता है, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। नहीं तो आप लोग को दो सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। पहला है, ट्रेन की छतों पर जो ये छोटे छोटे ढक्कन लगे होते हैं क्यों लगे होते हैं, और लास्ट एक आखिरी ट्रेन के डिब्बों पर एलवी या क्रॉस चिन्ह का जो साइन है क्यों लगा होता है। तो आइए जानते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ सवाल जवाब हो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो आप लोग बता दो, ये बड़े काम के होते हैं, जो ढक्कन होते हैं ये बड़े काम के होते हैं। आप लोग यहाँ स्लाइड पे भी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो। दरअसल ट्रेन की छतों पर जो ढक्कन लगे होते हैं ये वेंटिलेशन का काम करते हैं। नहीं, रूफ में जो छत पर ढक्कन लगे होते हैं ये वेंटिलेशन का काम करते हैं। इनका काम ट्रेन के डिब्बों के भीतर उमस या सोफोकेशन जो होता है, आप लोग समझ होता है ट्रेन के डिब्बों में बहुत ही जब भीड़ हो जाती है तो उसमें सोफोकेशन होने लगता है। उसी को कई बार ट्रेन में आते हो कि भीड़, यहाँ पे लिखा हुआ है भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इससे अक्सर ट्रेनों की जनरल कोच में होते हैं, ये जो अक्सर डिब्बे लगे होते हैं, ऊपर ढक्कन लगे होते हैं, ये अक्सर जनरल के कोच में होते हैं, क्योंकि उसमें सोफोकेशन और जो उमस होती है, इसको भीड़ की वजह से सफोकेशन ना हो, इसको वेंटिलेशन के लिए लगाया जाता है। नहीं, जो उमस रहती है होती है उसको निकालने के लिए निकाला जाता है। किसके लिए? जो भाप बनती है। आप लोग बताओ ना, भीड़ की वजह से बहुत तेजी से भाप बनती है। अगर ट्रेनों में ये सिस्टम ना लगाया जाए तो सफ़र करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि सफोकेशन इतनी होगी कि घुटन महसूस होने लगी ट्रेन में, गर्मी की वजह से, भाप की वजह से, क्योंकि सफ़र करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जो है छत पर ढक्कन जो है तरह के आप लोग देखते हैं, ये आप लोग समझ लीजिए वेंटिलेशन के लिए लगाए जाते हैं। साथ साथ आप लोग बता दूं कि छत पर आप लोग सोच रहे हो कि छत पर ही क्यों लगाए जाते हैं। वेंटिलेशनों की छत पर ऊपर ढक्कन की ट्रेन की नज़दीक से नहीं दिखते हैं। आप लोग बताओ, ट्रेन की नज़दीक से नहीं दिखते हैं। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी आप लोग ओवर ब्रिज पर चलते होंगे तो यह साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रेन की छतों पर यह ढक्कन लगाए जाते हैं। जो इससे जुड़ी रहती हैं, कोच के अंदर से जाली लगी होती हैं। आप लोग पता होगा, कोच में अंदर बैठे होंगे तो उसी ढक्कन के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं और कहीं कहीं जालियां भी लगी होती हैं। उसी जालियों के थ्रू ये ढक्कन कनेक्टेड रहते हैं, जिसमें जो हवा होती है, भाप होती है, ऊपर निकल जाती है। और आप सोच रहे होंगे कि ये भाप उमस खिड़कियों के द्वारा क्यों नहीं निकल जाती है। आप लोग, खिड़की भी तो रहती है ट्रेन में, आप लोग मन में उठ रहा होगा सवाल। ये तो खिड़की द्वारा भी भाप जो है उमस होती निकल जाती है। लेकिन आप लोग दरअसल साइंस के छात्र होंगे तो आप लोग जानते होंगे, जो आप दरअसल आप भाप एक उस समय तरह गर्म होती है। आप लोग उमस जो होती है गर्म होती है। विज्ञान के, यदि साइंस के छात्र होंगे तो मुताबिक, जो विज्ञान के मुताबिक गर्म हवा जो होती है ठंडी हवा से हल्की होती है। यदि साइंस के छात्र होंगे तो आप लोग समझते होंगे, जो गर्म हवा होती है ठंडी हवा से हल्की होती है, इसलिए हमेशा ऊपर की ओर उठती है। इसलिए जो है खिड़कियों में से अधिकतर जो है उमस नहीं निकल पाती, इसलिए ऊपर में ढक्कन लगाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग समझ लीजिएगा। और साथ साथ ट्रेन की छतों पर रूफ वेंटिलेशन का न केवल उसको बाहर निकालना होता है, बल्कि ऊपर ढक्कन लगाने की एक और वजह है। दरअसल बारिश के समय इन ढक्कनों की वजह से पानी कोच के अंदर नहीं आता, जबकि सोफोकेशन आसानी से चला जाता है। और अब बात कर लेते हैं, जो आखिर में क्रॉस निशान लगाता है, इस तरह का क्रॉस निशान या यल भी लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है? आप बताओ, आखिरी डिब्बा पर क्यों होता है क्रॉस का निशान? इसी तरह आपने देखा होगा कि ट्रेन के आखिरी बोगी की क्रॉस निशान बना होता है। इस क्रॉस के निशान का मतलब होता है ट्रेन का आखिरी डिब्बा। इस क्रॉस का निशान ही होता है ट्रेन का ही आखिरी डिब्बा है। इसे देखकर स्टेशन मास्टर जो होते हैं, आप लोग पता है हर ट्रेन पर ट्रेन गुजरती है तो स्टेशन मास्टर पूरी तरह से समझ जाता है उसको ट्रेन की, कि यह ट्रेन जो है सही सलामत है, ट्रेन का आखिरी डिब्बा है।
और इसी क्रॉस का अलावा क्रॉस नहीं लिखा, कई बार क्रॉस नहीं लिखा था तो उसमें एलवी लिखा होता है। इसका अर्थ होता है लास्ट व्हीकल, यानी आखिरी डिब्बा। अगर स्टेशन मास्टर ये दोनों चीज़ें नहीं दिखाई देता है तो इसकी सूचना फौरन बड़े अधिकारी को देता है कि यह ट्रेन सही सलामत नहीं है, जो आखिरी वाला डब्बा है वो इस ट्रेन में नहीं लगा हुआ है। यानी यदि कोई स्टेशन मास्टर कहीं किसी स्टेशन से ट्रेन पास होती है तो यदि एलवी लास्ट डिब्बा पे या एक क्रॉस चिन्ह नहीं लगा होता तो बड़े अधिकारी को तुरंत वो सूचित करेगा कि यह ट्रेन में आखिरी डिब्बा इसमें सही सलामत नहीं है या डिब्बा किसी दूसरे स्टेशन पर छूट गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा।